हेलो गाइज, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 10 का एक्सरसाइज लगाना है 1.2, है ना। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है, लगाएंगे अभी। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा? यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से हमने एचसीएफ निकाला। ठीक है, एचसीएफ निकाला। एलसीएम एलसीएम जो है, हमने एलसीएम को भी निकाला। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम भी निकाला। ठीक है, और एचसीएफ को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। ठीक है, और यहाँ पर इसको जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसको एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। महत्तम बड़ा निकालना है तो छोटे में से बड़ा निकालना है, छोटाऊ में से बड़ाऊ बताए थे आप लोगों को। एलसीएम निकालना है तो बड़े में से छोटे को निकालना है। लघुत्तम बोल रहा है, एलसीएम बोल रहा है, तो बड़े में से छोटे को निकालना है। इसकी जो संख्या आती है, बड़ी संख्या आती है, लार्ज संख्या आती है। लेकिन लार्जों में से क्या है? लार्ज बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या आती है, इसलिए इसको लघुत्तम कहा गया है। ठीक है, और ये क्या है? महत्तम है, जो सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या किस लिए कहा जाता है? क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, उसमें से छोटों में से बड़ों को लिया जाता है, इसलिए महत्व समापवर्तक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो संख्या है, जैसे 6 है और 20 है। ठीक है, तो 6 का क्या हो गया? 2 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसको ये क्या है? ये 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं, इनमें जो है, अगर एचसीएफ निकालना हो, मसा, इसको शार्ट में मसा भी कहते हैं, हिंदी में मसा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लस भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यदि हम लोग को एचसीएफ निकालना हो, लसा निकालना हो, तो क्या करते हैं? जो जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो लोवेस्ट है, जो इसमें से कॉमन हो और सबसे कम घात वाला हो, तो वही हम लोग क्या करते हैं, उसका इसका एचसीएफ हो जाता है 2 की पावर 1। और जब हम लोगों को लघुत्तम निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, लसा निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालना होता है तो हाईएस्ट जो पावर है उसको लिखते हैं। जो हाईएस्ट पावर है उसको, कॉमन में से हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, और जो है और बाकी सबको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल करके लिख देते हैं। कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो है 60 आ गया, एचसीएफ जो है 2 आ गया। ठीक ना? तो आगे चलते हैं, हम आप लोगों के प्रश्नावली पे चलते हैं। बहुत ही समझिए कि बेहतर ढंग से आप लोगों का जो है बुक को बनाया गया है, और कैसे कैसे एक के बाद एक सवाल लगाना। और आपने फार्मूला क्या देखा था? यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए बराबर क्या था? BQ+R। ठीक है, और एलसीएम बराबर, एक रिलेशन जो था एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन था, एलसीएम बराबर
क्या था, A इंटू बी अपान HCF। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा था। क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आप लोगों का, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, मतलब ये आप लोगों को गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो गुणनखंड पहले कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं कि गुणनखंड निकालेंगे आखिर कैसे। मान लीजिए आपको याद तो है नहीं कि बस इतना इतना मल्टीपल करते चले जाएंगे। क्या करते हैं, जैसे पहले का जो पहला दिया है इसको लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, एकदम जो डिवीजन विधि जैसे लगाते हैं वैसे कर लेंगे। ठीक है, और इसको देखते हैं पहले कितने से कटेगा। ठीक है, पहले 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। क्या करेंगे, जो जितना डिवाइड करने पर जो जितना बार जाएगा उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो कितना है, 2 7 जा 14 और 0। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 है चला जाएगा, तो 2 और 2 पचे 10। आराम से समझते चलिए एकदम। फिर क्या करेंगे, एकदम एकदम आराम से सीखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा और आराम से करते। अब क्या करेंगे, अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो 2 के मल्टीपल में रहे। ठीक है, तब तो कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 सते 35। ठीक, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा, 7 एक कम 7। अब क्या है, अब इसका जो है गुणनखंड जो पूछ रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रहा है, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर क्यों पूछ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए पूछ रहा है कि मतलब जो प्राइम नंबर है उसके मतलब उसी से भाग दे के हम लोग को निकालना है। ठीक है, उसी से डिवीजन करके निकालना है, तभी उसका आएगा। जैसे 140 का हो जाएगा अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन जो है। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इसको अगर घात के रूप में लिखें तो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1। ये क्या होंगे, इसके जो है फैक्टर हो गए, है ना, प्राइम फैक्टर हो गए ये सब। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे को निकालिए, 156 है, सबसे छोटे अंक से देखिए डिवाइड करके। ठीक है, सबसे छोटे अंक से कितना से कहे थे, पहले 2 से, तो 2 7 14 होता है ना, 1 और 2 8 16। फिर कितना हो जाएगा, 2 से चला जाएगा क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 2 6 और 2 9 18। आराम से दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद फिर क्या है, अब 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 9 आ गया है। इसके बाद क्या जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 एक कम 3। ठीक है, 3 लिखे 9, फिर 13 1 चला गया, डिवाइड हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या, फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 156 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। क्या हो जाएगा, इसको पावर के रूप में चढ़ा लेंगे तो 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 × 13 के पावर 1। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चनों को आराम से फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकाल के लगाओगे। ठीक है, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगाए होंगे, मैं कहा था लगाने के लिए। खैर मैं फिर भी सब क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा बालक हो सकता है कि जो जिसको पता ना हो। तो हम लोगों ने क्या किया, तो ये 2 ठो लगा लिए। ठीक है, इसका तीसरा में क्या दिया है कि 3 8 2 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, आप लोग
मेरी पिछली वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कैसे कौन से डिवाइड किससे होंगे किससे नहीं होंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर भी यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। देखिए लास्ट में 5 है तो कटेगा नहीं 2 से। अब 3 से कटने के लिए क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इसके जो जो डिजिट दिए हैं, जो अंक है, इनको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे आपस में। तो 3, 8 3 11 2 13 5 18। तो जो इनके जो ऐड कर रहे हैं, जो अगर ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं या 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 9 और 3 से कटते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को प्राइम चाहिए, 3 से काटना है। ठीक है, 3 से भाग देना है, तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 से चला जाएगा, तो 3 एक कम 1, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, फिर देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। अभी हमको लगता है चला जाएगा। 2 1 3, 7 3 10 5 15, 3 पचे 15। ठीक है, 3 से फिर अभी जाएगा, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब देख लो, 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अर्थात 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या होगा, 5 है लास्ट में, 5 से तो कन्फर्म डिवाइड होंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 8 40, 50 25। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 एक कम 5, क्योंकि लास्ट में 5 है, डिवाइड हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35। फिर क्या हुआ, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एक कम 17। अब क्या होंगे, 38 25 के जो प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 7, 17। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, इसको पावर पावर के रूप में चढ़ा लें। ठीक है, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 17 के पावर 1। ठीक है, ये इसका जो है प्राइम फैक्टर हो गया। 5 0 0 5। चौथे को क्या करना है, पहले देखेंगे। देखिए ये 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, 2 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 3 से कटने वाला नहीं है, कि 5 5 10 होगा। ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 5 हो गया, 5 से काटे तब 5 एक कम 5, 0 0 1। अब देखते हैं, 5 से हो गया, देखें 7 से कटते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 कट जाएंगे वैसे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो 7 एक कम 7, 3 हुआ, 7 चौक 28, 7 त्रिके 21। ठीक है, हो गए। अब जो है 11 से कट जाएंगे, 7 से नहीं कटेंगे, 11 से ये कट जाएंगे। ठीक है, और बीच में किसी संख्या से नहीं कटेंगे। 11 से काटते हैं, देखते हैं, 11 एक कम 11, 11 3 33। फिर अब क्या है, 13 से कटेंगे, 13 एक कम 13। तो इसके क्या हो गए, 5 0 0 5 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए कि 5 × 7 × 11 × 13। इसके पावर एक एक है, तो एक ही एक पावर लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि 7429 के डिवाइड किससे किससे होंगे। ठीक है, क्या है, 747924, अरे क्या है, 7429 है। ठीक है, उसको देखते हैं। पहले का 5वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो है पहले का 5वां जो है, क्या है कि 7429, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये लास्ट में 9 है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 7 4 11, 11 9 20 2 22, 3 से भी नहीं कटेंगे, 4 अरे 5 से कटेंगे नहीं। ठीक है, और 7 से भी नहीं कटेंगे ये। ठीक है, और न 11 से भी नहीं कटेंगे। ठीक है, न 13 से भी नहीं कटेंगे, 13, ये डायरेक्ट क्या कटेंगे, 17 से कटेंगे। ठीक है, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा, 51 हो गया। उसके बाद 11 बचा। ठीक है,
11 119 हो गए, 11 यहाँ बचा तो कितने हो गए, 119 हो गए। तो 17 7 7 49, 7 7 49 जो है 7 बढ़ जाएंगे। तो 17 से डिवाइड किए, इतना बढ़ गया। फिर अब क्या करेंगे, अब कितने से डिवाइड जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। 19 तिया 57, ठीक है। ये लास्ट में 7 कट जाएंगे, तो 19 गुना के 38, और 38 दो 5 19 तिया 57। अब क्या होंगे, 23 से कटेंगे, ठीक है, 1 से कट गए। क्या हो गया, 74 29 के जो फैक्टराइजेशन हो गए, 17 19 23। हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा किससे डिवाइड करना है फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर से ही करना है, क्योंकि आप लोगों के इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है इसको। प्राइम फैक्टर, प्राइम अर्थात अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से 26 91 510 92 336 54 है। इसको कह रहा है कि आप लोगों को इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको बताना है आप लोगों को कि जो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये है क्या है, ए इंटू बी के बराबर है। ये आप लोगों को दिखाना है, ठीक है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे पहले, ठीक है। गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। तो इन दोनों जैसे हम बताए हैं, जैसे गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, वैसे ही सेम टू सेम इसको करेंगे। 26 लिख लेंगे, 91 लिख लेंगे, और अब यहाँ से भाग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाग देना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि डिवाइड करते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले छोटी संख्या से डिवाइड करना है, क्या है, 2 से। 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेंगे, कितना हो गया, 13 दुना के 26, ये 91, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे जो है अब 13 से भाग ले जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 13 एक बार में चला जाएगा, ठीक है। जो जितना बार में जाएगा डिवीजन होगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक भाग देते चले जाते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, 13 सत्ते 91। वैसे हम लोग को क्या करना चाहिए था कि छोटी संख्या से, ठीक है, पहले हम लोगों को छोटी संख्या से भाग देना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 कर सकते हैं, ठीक है। नियमतः छोटे संख्या से भाग देना है, पहले 7 से भाग ले जाएंगे, ये नहीं कटेगी, इसमें नहीं जाएगा भाग, इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 7 91 हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब ये 13 से दोनों कट जाएगा, 13 भाग जाएगा, ठीक है, 13 ये भी चला जाएगा एक बार में। तो क्या हो गया कि इस गुणनखंड विधि से फायदा क्या होता है आप लोगों को, कि भाग देते हैं जो संख्याएं, जैसे ये हो गई, जो संख्याएं दोनों को विभाजित करती हैं उसको एचसीएफ लिख करके उसके सामने लिखते जाते हैं। जैसे क्या है, 13 है ना, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं को विभाजित किया है, ठीक है। और क्या है, और एलसीएम जो लिखते हैं, जो दोनों को डिवाइड करा है उसको भी लिखते हैं, और जो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिंगल सिंगल डिवाइड कर रहे हैं, उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है ना, इतना लिखेंगे और इसको मल्टीपल करके लिखेंगे, तो क्या होगा, 13 सत्ते 91, 91 दूना कितना हो जाएगा, 182, 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि ये दोनों का आपने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, 13 निकाल लिया, और क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, 82 निकाल लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है संख्या कि, अब संख्या आप लोगों से पूछ रहा है कि ए इंटू बी, अर्थात जो संख्या दिया है कि 26
इंटू 91 बराबर ये जो आप लोग निकाले हैं, ठीक है, ये 182 इंटू 30, इसका मल्टीपल करने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये क्या है, आप लोगों को जांच करना है, ठीक है। तो आप लोग जांच कर 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 दूना के 6, 8 3 के 24 को 4, 2 हासिल हो गया, ठीक है। 2 कैरी लगा, उसके बाद 3 एक कम 3 2 5, उसके बाद फिर 182 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, 8 5 13 और 1 1 2, ये कितना आ गया इधर 2366। इधर देखेंगे क्या आएगा 91 इंटू 26 से करेंगे, 6 कम 6, 9 6 54, 2 1 कम 2 और 2 9 दूना के 18, ठीक है। 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366 दोनों साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने जो निकाला है इसका एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर का क्या है क्वेश्चन कि 510 और 92, 510 और 92 92 है। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों ही साथ लिख लेंगे, 510 और 92 92। अब डिवाइड क्या करेंगे, ये भी मिटा दीजिए, ये हो गया। क्या कर रहे हैं, दूसरा का लगा रहे हैं ये वाला। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं कितने से डिवाइड, छोटी छोटी संख्या से देखते हैं। पहले 2 से जाएगा, जो दोनों कॉमन होंगे उसको गोला करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होंगे वो एचसीएफ होंगे, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएंगे, कुछ करना नहीं होगा, पहले करते जाइए। तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये भी 2 से जाएगा, 2 चौक को 8, 2 छक्का 12, अर्थात हम लोगों ने क्या किया है कि ये दोनों में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद इसमें कितना जाएगा, अब 2 से जाएगा नहीं इसमें 2 से जाएगा, काटते जाइए, जो भी कटता जाए, पर छोटी संख्या है तो काटते जाइए। 2 5 5 और 2 3, ठीक है। अब देखिए क्या से कटेगा, 5 में 10 2 12, ये 3 से कटेंगे, 3 से काटिए, 3 3 8 24, 3 पचे 15, ये 23, ठीक है। ये क्या होंगे 8 5 13, अब 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 सते 35, ये 23। अब क्या होंगे 17 से ही कटेंगे, देख रहे हैं आप लोग, और ये 23 कटेंगे नहीं, और क्या होंगे डिवाइड नहीं होंगे, ये क्या होंगे फिर 23 से ले जाएंगे, अब 1 1, दोनों 1 1 आ गया। अब क्या किए हैं कि दोनों का जो है हम लोग देख रहे हैं कि एचसीएफ एक ही कॉमन मिला है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, ये सबको लिख लेते हैं, एलसीएम में क्या है सबको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2, 2 के पावर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। और ये क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है 23। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना आएगा, लगभग गुणा कर लीजिएगा, 2 दूना के 4, ठीक है, जितना आसान होता है वैसे गुणा गुणा करते हैं। 2 दूना के 4, 4 पच्चीस 20, ठीक है, 20 तिहाई 60, ठीक, और 20 तिहाई 60 हो गया, 60 17 छका 102, ठीक, गुणे 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 0 4 0 और 2, कितना आएगा 0 6 4 2 3 2, ठीक है, 23 460, तो कितना आ रहा है 23 460।
इसका क्या है, हम लोग क्या निकाले हैं, इसका एलसीएम निकाल लिए। अब हम लोग को चेक क्या करना है कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम एस सी एफ इंटू एलसीएम होगा। चेक करते हैं क्या, तो हम लोगों का है 510 गुणे 92। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 510 गुणे 92, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 टू 10, फिर 9 से 0, 9 एकम 9, 9 छक 9 पचे 45, 0 2 9 4 5 1 6 4, कितना आ गया 46920। कितना आ रहा है 46920। ठीक है, इतना आया। उसके बाद इसको भी लिख लेंगे। एस सी एफ क्या है, 2 इंटू कितना है 23,460। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 6 दूना के 12, 4 दूना के 8 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, दोनों देख रहे हैं इक्वल आ गए। अर्थात हमने जो निकाला है एस सी एफ और एलसीएम दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 336 और 54 का निकालेंगे, तीसरा वाला। दूसरे का क्या है, तीसरा है। क्या करेंगे, इसको 3 3 6 एंड 5 4, इसको क्या है प्राइम मेथड से लगाएंगे। प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, ये होगा ना। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, ये क्या हो जाएंगे, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। ठीक, अब देखते हैं 2 से फिर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। 2 से अभी हमको लग रहा है इसमें जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, इसमें 2 से नहीं गया। हम लोगों ने दोनों में क्या किए हैं, ये कॉमन से ये इन दोनों में गया, डिवाइड हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर क्या है 2 से जाएगा, इसमें इसमें 3 से जाएगा, तो क्या करेंगे, तब तक देते जाएंगे। क्या है 2 चौको 8, 2 दूना के 4, इसको जस का तस उतारते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, फिर इसको उतार लेंगे। अब देखो 3 से दोनों में जाएंगे। ठीक है, डिवाइड होंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27। ठीक है, क्या हुआ है, 3 जो हम लोगों का दोनों में डिवाइड गया है ना, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, फिर 3 से जाएगा, जब तक जाता है तब तक ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर 3 से जाएगा, एक बार हो गया, एक चला गया, फिर उसके बाद 7 से एक आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या किए हैं हम लोग, एचसीएफ जो है, एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जो गोला किए हैं वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, और क्या है एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पूरे को लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, पूरे को लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू, ये डायरेक्ट लिख लें, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 लिख लिए। उसके बाद 3 के पावर 3 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 7 लिख लिए। ठीक, ये क्या आ जाएंगे, इसके 6 हो गए, और इसके क्या आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 7 112 गुणे 27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 में, तो 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना के 14, हासिल 1, और 7 एक कम 7, 1 8, फिर 7 एक कम 7, फिर 2 से 4 2 2। ठीक है, मल्टीप्लाई किए 4, 8 4 12 को 2, 7 2 9, 1 10। ठीक है, 2 1 3, है ना। अब इसमें क्या करना है, ये हम लोग लगाए, इतना आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे,
इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को 6 यहाँ पे दिखाना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, 4, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, 6 चौको 24 को 4, 2, 6 दूना के 12, 2 14 को 4 हासिल 1, फिर 6 0 1, फिर 6 3 18। दोनों का हम लोगों का साइड इक्वल आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आए होंगे, है ना। और मैं HCF और LCM निकालना है तीसरे क्वेश्चन में, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ यहीं पर। ओके, थैंक यू।